नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ अपोड़ा मल्टी स्पेशलिटी होम्यो सेंटर में, और टाइम पे होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, होम्योपैथी के ग्रोथ के लिए, होम्योपैथी की अवेयरनेस के लिए। तो अभी हमारी ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन जो डॉक्टर हनीमैन, महात्मा हनीमैन जी ने लिखा हुआ है, जो हमारी होम्योपैथी की चाबी है, कुंजी है, उसमें जो एक एक एफोरिज्म, एक एक सूत्र बताए गए हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन 6 एडिशन में एफोरिज्म नंबर 15 पे डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया। डॉक्टर हनीमैन ने लिखा, बताया, द एफेक्शन ऑफ द मॉर्बिडली डिरेंज स्पिरिट लाइक डायनामिक्स vital force that animates our body in the invisible interior and the totality of the outwardly cognizable symptoms produced by it in the organism and representing the exciting melody constitute a whole, then are one and the same. The organism is indeed the material instrument of the life, but it is not conceivable without the elimination impaired to it by the instinctively perceived and regulating dynamics. Just as the vital force it not conceived without the organism, consequently the two together constitute a unity, although our mind separate this unity into two distinct conceptions for the sake of easy comprehension। तो डॉक्टर हनीमैन जी ने बताया अपने एक्सपीरियंस में कि इन 15 एफोरिज्म में कि कैसे हमको रोग और उसके बाहरी लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, कैसे हमको दिखता है कि डिजीज़ है और डिजीज़ का बाहरी लक्षण कहाँ से पता चलता है। महात्मा जी ने बताया, शरीर के कण कण है, शरीर के कण कण में व्याप्त जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स अथवा प्राण ही शरीर के रोगग्रस्त होने पर रोग के बाहरी लक्षण प्रकट करती है। रोग को पूरी तरह समझने अथवा उसका उचित उपचार करने के लिए बाहरी और भीतरी विकारों और विकृतियों की जानकारी आवश्यक होती है। शरीर के संपूर्ण अवयव तथा जीवनी शक्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। इन रोगों का एक दूसरे से अटूट संबंध होता है। दोनों को भली प्रकार समझने के लिए हमने उनके दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं। वस्तुतः वे एक अलग अलग नहीं होते हैं, वस्तुतः वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं, होते एक ही हैं। एग्जाम्पल के तौर में जैसे शरीर की तुलना वृक्ष ट्री से की जा सकती है। जिस प्रकार जड़, तना, शाखाएं, टहनियाँ और पत्ते वृक्ष के अभिन्न अभिन्न अंग हैं और इनमें से किसी का अलग अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार शरीर और उनके सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका अलग अलग अस्तित्व सार्थक और संभव नहीं है। जीवन की शक्ति सूक्ष्म है तथा शरीर एक स्थूल वस्तु है। जिस प्रकार अदृश्य जड़ें वृक्ष का पोषण करती है, उसी प्रकार अदृश्य जीवनी शक्ति मानव शरीर का पोषण करती है। यदि वृक्ष की जड़ रोगग्रस्त हो जाती है तो धीरे धीरे वृक्ष के सभी भागों में उसके लक्षण उभरने लगते हैं। इसी प्रकार जीवनी शक्ति में हानिकारक परिवर्तन होने पर उसके लक्षण स्थूल शरीर और उसके अवयवों में उभर आते हैं। स्वस्थ जीवन शक्ति स्थूल शरीर को स्वस्थ रखती है, जबकि रोगग्रस्त और क्षीण जीवन शक्ति विकारग्रस्त होकर के स्थूल शरीर को भी विकृत कर देती है। तात्पर्य यह है कि शरीर के भीतरी और बाहरी लक्षणों में कोई अंतर नहीं है। वह एक संपूर्ण चित्र के दो पक्ष मात्र होते हैं, एक ऊपर दिखाई देता है और दूसरा अंदर मौजूद रहता है। तो रोग और उसके बाहरी लक्षण का एक दूसरे से ये रिलेशन महात्मा हनीमैन जी ने एफोरिज्म नंबर 15 एफोरिज्म ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में बताया। ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन हर चिकित्सक को पढ़ना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना चाहिए। होम्योपैथी बिल्कुल समुद्र है, जैसे
ताला को खोलने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह अर्गनान रूपी चाबी से हम मटरिया मेडिका जैसे होम्योपैथी ग्रंथों को आसानी से अप्लाई करके खोल सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो अगर कोई अच्छा होम्योपैथ है और अपनी प्रैक्टिस में अर्गनान फॉलो करता है तो उसके रिजल्ट 100% मिल जाते हैं और क्योरेबिलिटी की उम्मीद हो सकती है, रिजल्ट मिल सकता है। बिना अर्गनान के होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना, बिना अर्गनान के होम्योपैथी करना वैसे ही है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चालान भी आपका काटा जा सकता है। तो ज़रूरी है कि होम्योपैथी में आपको मटरिया मेडिका का बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर आप अर्गनान ठीक से पढ़ करके नियम और कानून नहीं समझ रहे हैं होम्योपैथी में तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग 6th एडिशन अर्गनान का एक एक एफोरिज्म बारी बारी से एक एक वर्ड उसके अच्छी तरह से पढ़िए और अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। दोस्तों अगर ये एफोरिज्म आपको अच्छा लगा है, इससे कोई भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि ये फ़िलॉसफी है, होम्योपैथी की फ़िलॉसफी एक अपनी अलग फ़िलॉसफी है। किसी दूसरी पैथी में मुझे फ़िलॉसफी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन होम्योपैथी में अपनी डॉक्टर हनीमैन जी की लिखी हुई फ़िलॉसफी है, तो उसको बहुत अच्छा है। और अपनी प्रैक्टिस में जो लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े पायनियर जितने भी हैं, वो यूज करने के बाद में उनको रिजल्ट 100% मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एक एक एफोरिज्म को बारीकी से पढ़िए और देखिए, अगर आपने अर्गनान को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप देख लेंगे कि एक जीवन जीने का रास्ता आपको निकल जाता है। जैसे गीता हमें सिखाती है, गीता के जो 18 अध्याय हैं वो हमें सिखाती है, वैसे ही अर्गनान जो है हमारी होम्योपैथी की गीता है। तो अर्गनान पढ़ना और अर्गनान की एक एक श्लोक को, एक एक एफोरिज्म को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसी बात के बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद।